अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मन स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स से इंतहाई आसान तरीके से। आज लेसन नंबर है 80। हम सीख रहे हैं लैंग्वेजेस। तो चले अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या लेसन है। जो दोस्त लेसन पर नए होने चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हुए आए तो सब कुछ अच्छी तरह से सीख और समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलें देखते हैं क्या लेसन है। Ich spreche gut Schwedisch. Ich spreche gut Schwedisch। मैं अच्छी स्वीडिश बोलता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से बोलेंगे। इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे इस जुमले को? आई स्पीक स्वीडिश वेल। मैं अच्छी स्वीडिश बोलता हूँ। दोबारा सुन लीजिए जर्मन में। Ich spreche gut Schwedisch. Ich spreche gut स्वीडिश। मैं अच्छी स्वीडिश बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Ich spreche perfekt Deutsch. Ich spreche perfekt Deutsch। मैं परफेक्ट जर्मन बोलता हूँ। क्या मतलब होगा इस जुमले का? दोबारा सुनिए। Ich spreche perfekt Deutsch. Ich spreche perfekt Deutsch। मैं परफेक्ट जर्मन बोलता हूँ। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई स्पीक जर्मन परफेक्टली। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से स्वीडिश? स्वीडिश को आप किस तरह से बोलते हैं जर्मन में? स्वीडिश ज़बान होती है, लैंग्वेज। किस तरह से बोलेंगे स्वीडिश को जर्मन में? Schwedisch. स्वीडिश। इसकी स्पेलिंग पे तवज्जो दें। आगे बढ़ते हैं। Du sprichst gut Schwedisch. डू स्पीक्स्ट गुड स्वीडिश। इसका मतलब होता है तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो। दोबारा सुनिए। Du sprichst gut Schwedisch. डू स्पीक्स्ट गुड स्वीडिश। तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो। इसी जुमले को किस तरह से लिखेंगे हम जर्मन में? यू स्पीक स्वीडिश वेल। तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो। आगे बढ़ते हैं। Sprechen Sie nur Deutsch, Frau Merkel? स्पेशन जी नोर डॉइट्स फ्रॉम मार्केल। इसका मतलब होता है क्या आप सिर्फ जर्मन बोलती हैं मिस मार्केल? दोबारा सुनिए। Sprechen Sie nur Deutsch, Frau Merkel? स्पेशन जी नोर डॉइट्स फ्रॉम मार्केल। क्या मतलब होगा इसका? क्या आप सिर्फ जर्मन बोलती हैं मिस मार्केल? इसमें जो नोर लिखा हुआ है जर्मन में, इसका मतलब होता है ओनली, या उर्दू में होगा सिर्फ, जस्ट। ओके, इसी को हम लिखते हैं, इसी जुमले को इंग्लिश में। डू यू ओनली स्पीक जर्मन मिस मार्केल? क्या आप सिर्फ जर्मन बोलती हैं मिस मार्केल? आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ओनली? ओनली को आप किस तरह बोलते हैं? ओनली मतलब होता है सिर्फ। ठीक है, तो ओनली को आप जर्मन में क्या बोलेंगे? Nur. नुआ। आगे बढ़ते हैं। Welche Sprachen sprichst du, Anna? वेल्श स्पावन स्पष्ट डू अना। इसका मतलब होता है अना आप कौन सी ज़बान बोलती हो, ज़बानें बोलती हो। दोबारा सुनिए। Welche Sprachen sprichst du, Anna? वेल्श स्पावन स्पष्ट डू अना। आप कौन सी ज़बानें बोलती हो, अना। इसी जुमले को हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, अना। आप कौन सी ज़बानें बोलती हो, अना। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से लैंग्वेजेस? लैंग्वेजेस को आप किस तरह से बोलते हैं? लैंग्वेजेस मतलब होता है ज़बान। तो लैंग्वेजेस को आप किस तरह से बोलेंगे जर्मन में? Sprachen. स्पाखन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं। चीयर्स, चीयर्स मतलब होता है खुशी या खुश रहो, जर्मन में होगा। Proston. ओनली, ओनली मतलब होता है सिर्फ, तो जर्मन में होगा Nur. नॉट, नॉट मतलब होता है नहीं, तो जर्मन में होगा Nicht. रियली, रियली मतलब होता है वाकई, तो जर्मन में होगा Sehr. ज़ियर मतलब बहुत भी होता है, वेरी। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है जर्मन में। Perfekt. आगे बढ़ते हैं। Oh, du sprichst Türkisch, Lukas. ओह डू स्पीक टर्किश लूकस, इसका मतलब होता है ओ लूकस, क्या तुम टर्किश, सॉरी, ओ तुम टर्किश बोलते हो लूकस, ठीक है। तो इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में? ओ यू स्पीक टर्किश लूकस, ओ तुम टर्किश बोलते हो लूकस। दोबारा सुन लीजिए जर्मन में। Oh, du sprichst Türkisch, Lukas. ओ डू स्पीक टर्किश लूकस, ओ तुम टर्किश बोलते हो लूकस, इंग्लिश में किस तरह होगा? ओ यू स्पीक टर्किश लूकस। आगे बढ़ते हैं। Oh, du sprichst perfekt Türkisch, Lukas. दोबारा सुनिए इस जुमले को, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, मैंने स्टॉप कर दी थी। Oh, du sprichst perfekt Türkisch, Lukas. ओ डू स्पीक परफेक्ट टर्किश लूकस, ओ तुम परफेक्ट टर्किश बोलते हो लूकस, ठीक है। इस तरह से होगा। और इंग्लिश में किस तरह से होगा ये? ओ यू स्पीक टर्किश परफेक्टली लूकस। आगे बढ़ते हैं। Sprichst du gut Schwedisch? Sprichst du gut Schwedisch? स्पीक डू गुड स्वीडिश, क्या तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो? दोबारा सुनिए। Sprichst du gut Schwedisch? स्पीक डू गुड स्वीडिश, क्या तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो? इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? डू यू स्पीक स्वीडिश वेल, क्या तुम अच्छी स्वीडिश बोलते हो? आगे बढ़ते हैं। Sprichst du nur Englisch, Anna? स्पीक डू नुअर इंग्लिश अना, अना क्या तुम सिर्फ इंग्लिश बोलती हो? दोबारा सुनिए। Sprichst du nur Englisch, Anna? इसका क्या मतलब होगा? अना क्या तुम सिर्फ इंग्लिश बोलती हो? इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में? डू यू स्पीक ओनली इंग्लिश अना, क्या आप सिर्फ इंग्लिश बोलती हो अना? आगे बढ़ते हैं। Ja, ich spreche gut Schwedisch. या इश स्पेशे गुड स्वीडिश, हाँ मैं अच्छी स्वीडिश बोलता हूँ, ठीक है। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? यस आई स्पीक स्वीडिश वेल, हाँ मैं अच्छी स्वीडिश बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Ich spreche nur Deutsch. इश स्पेशे नुअर डोइश, इसका मतलब होता है मैं सिर्फ जर्मन बोलता हूँ। इश स्पेशे नुअर डोइश, क्या मतलब होता है इसका? मैं सिर्फ जर्मन बोलता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई ओनली स्पीक जर्मन, मैं सिर्फ जर्मन बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन परफेक्टली, मैं इंग्लिश और जर्मन परफेक्ट बोलता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे जर्मन में? इश स्पेशे परफेक्ट इंग्लिश Englisch und डॉइट्स, Deutsch. इश स्पेशे परफेक्ट इंग्लिश और डॉइच, मैं इंग्लिश और जर्मन परफेक्ट बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। डुओ, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? डुओ, आप कौन सी ज़बानें बोलते हो? ठीक है।
इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे जर्मन में? डुओ वेल्शे लिखा हुआ है, स्प्राखन लिखना पड़ेगा। Sprachen. Sprichst du? डुओ वेल्शे स्प्राखन स्प्रिच्ड डू। डुओ आप कौन सी ज़बानें बोलते हो? तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।